देखो पहली बात तो ये एनीमे एनीमे है, कार्टून कार्टून है, तो दोनों को मिक्स मत करो। एनीमे अलग होता है, कार्टून अलग होता है। मेनली एनीमे में फुल्ली मैच्योर कंटेंट आते हैं, या फिर जो भी हमारे कार्टून होते हैं जापान से रिलेटेड होते हैं वो एक तरीके से एनीमे ही होते हैं। मतलब समझे, एक कार्टून एनीमे हो सकता है पर एक एनीमे कभी कार्टून नहीं हो सकता। अब कोई मेरे से ये बोले कि एनीमे में ऐसा क्या है जो कार्टून में नहीं है, तो मैं इसको बता दूं, कार्टून में जो नहीं हो सकता, ना कभी था ना कभी होगा, वो सब चीज़ एनीमे में मिलेगी आपको। A to Z सब कुछ समझ रहे हो, A to Z। अब मेरा टॉपिक ये नहीं है, तो ये टॉपिक किसी और वीडियो में कवर करेंगे। हेलो गाइस, मैं हूँ उपदेश, आप देख रहे हैं सुपर पांडा यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गो। तो डेथ नोट एक्चुअली है क्या? तो एक्चुअली में डेथ नोट एक जापानीज़ मांगा है, और जापान में मांगा का मतलब कॉमिक होता है। तो इन शॉर्ट एक कॉमिक है जिसमें कि अभी तक 12 वॉल्यूम आ चुके हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं 2018 में फेमस हुई एनिमेटेड सीरीज़ डेथ नोट। हाँ, फेमस हुई, ये पहले आ चुकी थी जापान में, इंग्लिश में बाद में डब हुई है, इसलिए बाद में फेमस हुई है। ये एक टीवी सीरीज़ है जो जापान में टीवी पे दिखाई जाती है। इसके अंदर अभी 2 सीज़न हैं और 35 एपिसोड इसके अंदर आ चुके हैं, दोनों सीज़न के एपिसोड इंक्लूड करके। तो बेसिकली आज मैं आपको इसका एक मेन प्लॉट बताऊँगा। डेथ नोट का यूनिवर्स है वो भी हमारे मार्वल और डीसी की तरह प्लॉट है। डेथ नोट के यूनिवर्स में मेनली 2 वर्ल्ड हैं, जिनमें से एक जिसमें ह्यूमन बीइंग रहते हैं एंड सेकंड वन जिसमें शिनिगामीज़ रहते हैं। अब आप बोलोगे शिनिगामीज़ क्या होते हैं? तो शिनिगामीज़ एक तरीके के डीमन होते हैं जो डेथ को कंट्रोल करते हैं, कि ह्यूमन कब मरेगा कब नहीं मरेगा वो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। उस चीज़ के लिए वो एक बुक यूज़ करते हैं जिसका नाम है डेथ नोट। और शिनिगामीज़ के पास एक पावर होती है, वो जब भी किसी इंसान को या ह्यूमन बीइंग को देखते हैं तो उसको देखते ही उसका रियल नेम और उसकी रियल एज वो उनके आगे रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी मदद से वो आराम से उसका नाम लिख सकते हैं उस बुक पर, उस इंसान को मारने के लिए। और शिनिगामीज़ अपनी ये पावर किसी और को दे भी सकते हैं, अपनी आँख उसको देकर, मतलब अपनी आँख निकाल के रियली, मतलब समझ रहे हो क्या, मतलब क्या ही बोलूँगा इसको मैं। और एक जो उनकी बहुत बड़ी बेहतरीन पावर है, ये 1 नंबर के कमीने होते हैं, 1 नंबर वाले। अब डेथ नोट के बारे में बात करेंगे। डेथ नोट एक्चुअली है क्या? डेथ नोट एक किताब है जो सिंपली, अगर उसके अंदर आप किसी का नाम लिख दो और आपको उसका फेस याद है, इसकी मतलब मेन प्रिंसिपल है कि आप जिस इंसान का उसमें नाम लिखो उसका फेस आपको याद होना चाहिए और उसका रियल नेम आपको याद होना चाहिए, तो वो इंसान 5 सेकंड के अंदर हार्ट अटैक से मर जाएगा। और अगर आप उस बुक में कॉज लिखते हो कि ऐसे ही मरे या वैसे मरे, तो वो उस तरीके से भी मर जाएगा। मेनली अगर आपने एक्सीडेंट का प्लान करा है उसका, तो अगर 5 सेकंड के अंदर आप लिख देते हो कि उसका एक्सीडेंट होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो एक्सीडेंट से ही मर जाएगा, वरना अदरवाइज़ वो 5 सेकंड के अंदर हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। अब एक्चुअली मैंने बहुत पहले देखी थी, उसकी 5 सेकंड है या 30 सेकंड है वो मुझे याद नहीं है, तो मैं 5 सेकंड ही बोलूँगा। आप कोई कमेंट बॉक्स में मेरे को ये मत बोलना कि ये नहीं है वो नहीं है, ओके। अभी मैंने बोला था ना शिनिगामी हरामी होते हैं, अब कैसे होते हैं वो बताता हूँ। मतलब एक शिनिगामी जिसका नाम होता है रियुक, वो बंदा शिनिगामी के वर्ल्ड में रह रह के बोर हो जाता है, डेली जाके किसी को मारो कुछ करो, उन चीज़ों से वो डेली लाइफ से बोर हो जाता है। तो पता है वो बोरियत से बचने के लिए क्या करता है? एक्चुअली उसके पास 2 डेथ नोट होती हैं, एक उसकी खुद की, एक जो उसका शिनिगामी वर्ल्ड का जो राजा होता है वो उसको मार के उससे बुक छीन लेता है। तो उन दोनों बुक में से एक बुक को ह्यूमन वर्ल्ड पे गिरा देता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान उसको उठा के क्या करेगा और कैसे ट्राई करेगा। और 1 हफ्ते तक उसको लेने नहीं जाता। 1 हफ्ते बाद जब उसको लेने जाता है तो देखता है कि वो किताब एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के पास है। तो पहले वो सोचता है यार ये क्या ही करेगा इस किताब का, क्या कर लेगा इस किताब। पर जब वो किताब के पन्ने पलट के देखता है उसमें इतने सारे नाम लिखे होते हैं कि वो खुद अचंभे में चला जाता है कि इसने इतनी टाइम में इतने लोगों को मार दिया, बहन जो। अब बेसिकली जो बंदा हाई स्कूल का स्टूडेंट था उसका नाम लाइट होता है, लाइट यागामी अरे ऐसे ही कुछ था, लाइट बोलूँगा मैं बस, लाइट नाम था उसका, लाइट। तो हमारे लाइट भैया एक्चुअली हाई स्कूल टॉपर हैं, मतलब क्लास के टॉपर बंदा, और पापा जी इनके हैं पुलिस में। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड भी इनका बहुत अच्छा है, नॉलेज भी बहुत अच्छी है क्रिमिनल के बारे में। तो इनको होती है क्रिमिनल से चिढ़। तो ये क्या करते हैं, टीवी पे न्यूज़पेपर पे जहाँ कहीं भी जो क्रिमिनल्स के फ़ोटो दिखाई देते हैं उनके फ़ोटो देखकर नाम पढ़कर एक किताब पे नाम लिख देते हैं और उनको मार देते हैं। अब आप सोचोगे भाई ये तो अच्छा काम कर रहा है, मैंने भी सोचा था अच्छा काम कर रहा है। और मैंने क्या, उस यहाँ की जो पब्लिक थी
जो नॉर्मल लोकल पब्लिक थी, जो नॉर्मली जीना चाहते थे, उनको भी यही लगा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर कुछ लोग थे जिनको रियलाइज़ था कि भाई ये गलत है, किसी को बिना मतलब के मारना बहुत गलत है। पर किसी को ये नहीं पता था ये चीज़ कैसे हो रही है, कौन कर रहा है या क्यों कर रहा है। तो उन्होंने इस सस्पिशियस पर्सन का नाम दे दिया कीरा। एक्चुअली जापान में कीरा का मतलब किलर होता है, तो उन्होंने बंदे को नाम दे दिया कीरा। और कुछ लोग तो उसको भगवान मानने लगे, इतना भगवान मानने लगे कि बंदा खुद को भगवान सोचने लगा वो। अब बस इसी जगह वो बंदा गलत हो गया। एक्चुअली गलती बंदे की नहीं है, गलती बुक की थी। क्योंकि जो भी पर्सन उस बुक को अपने पास रखता है या छूता है, जो नॉर्मल इंसान होता है, वो एक्चुअली करप्ट हो जाता है और ख़ुद को दुनिया से ऊपर समझने लगता है। क्योंकि उसके पास एक पावर आ जाती है जिसके थ्रू वो किसी को भी मार सकता है, कभी भी कैसे भी, सिर्फ़ एक नाम लिखकर वो किसी को भी मार सकता है। अब ऐसी पावर मिलेगी भाई तो कोई भी करप्ट हो जाएगा। अब लाइफ सिंपल चल रही होती है, वो रोज़ लोगों को मार रहा होता है, खूब लोगों को मारता है। बट जापान में एक पुलिस फोर्स की टीम बनाई जाती है जो इस कीरा को पकड़ने के लिए। और पता है उस टीम का जो लीडर होता है कौन होता है? लाइट यागामी के पिताजी। समझ रहे हो, बाप बेटे को ढूंढ रहा है एंजो। पर उनको घंटा कुछ नहीं मिलता, उनको कुछ पता नहीं चलता है कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। और डेली 100-150 मरते रहते हैं। और ये कीरा जो होता है वो इतना फेमस हो जाता है कि अमेरिकन डिटेक्टिव एजेंसी तक इनको ढूंढने के लिए लग जाती है और FBI तक इसमें इंक्लूड हो जाती है। मतलब कि पूरी दुनिया जहान की जितनी भी पुलिस है वो एक बंदे को पकड़ने के लिए लग गई, पर फिर भी कुछ नहीं मिलता। बट एक बंदा होता है जिसका कैलिबर, इंटेलिजेंस एंड एज तक लाइट से सिमिलर होती है। उसका नाम सीरीज़ में बताया गया है एल, और एंड तक उसका नाम नहीं बताते क्योंकि उसको पता होता है कि बंदा नाम लिख के मार देगा। वो इतना तो समझ जाता है कि जो भी कोई कर रहा है उसको उसका नाम पता है और उसका फ़ोटो पता है, बस उसी से वो बंदे को मार रहा है। तो इसलिए वो बंदा अपना नाम एंड तक छुपा के रखता है और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी छुपाएगा। यार कहाँ घर वालों को मार दे, हाँ अनाथ था, घर वाले नहीं थे उसके, ओके। और बहुत अच्छी लड़ाई चलती है, मतलब बिल्कुल सीज़न के एंड आते तक वो बंदे को पकड़ लेता है। बट लाइट को उसका नाम पता चल जाता है, वो उसको मार देता है। अब ये था पहला सीज़न यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होगा। अब उसमें क्या भसड़ होगी, क्या होगी। एक्चुअली ये पूरा पहला सीज़न भी नहीं था, मैंने ब्रीफ में आपको बताया। आपको अगर पूरा देखना है तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मतलब मूवी नहीं, ये TV सीरीज़ जो एनिमेटेड सीरीज़ है, जो एनीमे है, वो आपको देखना पड़ेगा अगर आपको ब्रीफ में पूरा जानना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसी स्टोरी थी। मैंने तो सिंपल वे में बता दिया, मेरे से बात आई, ख़त्म हो गई। आपको भले ही मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही होगी, पर अब एक बार जब आप देखोगे ना उसको, कतई दिल खुश हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ तुमको, हर एक एपिसोड के एंड में जो ट्विस्ट मिलेगा आपको, और जो मिड क्रेडिट में जो मज़ा आएगा भाई, जब आधी सीरीज़ हो जाएगी, पहली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, जब दूसरी सीज़न स्टार्ट होगा, तो क्या ही मज़ा आता है यार। हाँ, आज वीडियो बड़ी हो गई, चलो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और प्लीज़ यार चैनल को लाइक नहीं, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। आज पता नहीं क्या हो गया, गलत बोल रहा हूँ।